ग्वालियर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने भागलपुर में कहा कि 22 तारीख को राहुल जी की वोटर अधिकार यात्रा भागलपुर में है। उसी दिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा गयाजी में है। बिहार की जनता में राहुल जी के प्रति जो उत्साह अभी तक दिखा वह देश के संविधान की रक्षा और वोटर को जागरूक करने से जुड़ा है। भागलपुर की जनता उत्साहित है। रात्रि विश्राम भी राहुल जी भागलपुर के नवगछिया में करेंगे। अधिकार यात्रा में भागलपुर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। अशोक सिंह ने बताया कि राहुल गांधी अभी बिहार में 70% इलाका कवर करेंगे। उसके बाद राहुल जी के साथ प्रियंका गांधी भी साथ होगी। हमारे हजारों कार्यकर्ता और जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी रहेगी और उसके बाद आगे नवगछिया में उनका स्टे होगा, नाइट स्टे। तेलंगाना के सीएम के भी आने की सूचना? हाँ, अभी वो सूचना तो मिली है पर अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन वो आ रहे हैं वैसे तो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। अगर उसी दिन मोदी जी की सभा गयाजी में जी और राहुल जी भागलपुर में होंगे जी, इसको आप किस वजह से देखते? नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं देखते हैं। हम अपना काम, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस तरह की काम करने की पद्धति रही नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने आ चुका है। वोट चोरी हो रही है, बाकी और इतनी सारी समस्याएं देश के लिए पैदा हो रही हैं। उससे कुछ गया जी में उनके संबोधन से कुछ भी बिहार को नया मिलने वाला है नहीं। पिछली बार जब आए थे चुनाव के बाद कितनी घोषणाएं करके गए थे और कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, जरा आप बताइए। भागलपुर में ही उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट मिलेगा, मिल गया क्या भागलपुर में? ऐसी तमाम घोषणाएं वो करके गए थे, कुछ नहीं हुआ। देखिए, पिछले कई लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया को लेके सवाल उठ रहे थे जनता के मन में और सभी वर्गों में। ये था कि आखिर चुनाव प्रक्रिया में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही विस्तार से एक तरह से एक्सपोज किया कि चुनाव प्रक्रिया में वोट चोरी कैसे की जा सकती और इससे लोकतंत्र को कितना बड़ा आघात पहुंचा है। संविधान की रक्षा करने के लिए उन्होंने पूरे देश में दौरे शुरू किए हैं और इससे पहले 4-5 राज्यों में, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे लगातार जो जिस तरह चुनाव प्रक्रिया हुई उससे वहाँ की जनता में आज भी रोष है। मेरा मानना है कि वहाँ भी इसी तरह से जो घपलेबाजी की गई उसके कारण विपक्ष को और लोकतंत्र को और संविधान को सबको नुकसान पहुँचाया गया। इसी को लेके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आरजेडी और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के साथ मिलके बिहार में ये दौरा कार्यक्रम बनाया है। वोट अधिकार यात्रा शुरू करी है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अपने वोटों की सुरक्षा कैसे करना है और वोट कैसे डालना है, जिससे कि जो लोकतंत्र का एक तरीका था कि अगर हमने वोट दिया है किसी भी व्यक्ति ने तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको वो अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहता है। ये जो यात्रा जो निकली, यात्रा तकरीबन 70 या इसका जो फाइनल मकसद है नहीं, अभी लगभग 70% क्षेत्र तो इस यात्रा से कवर होगा, लेकिन 30% बाकी 30% में भी और लगातार दौरे आदरणीय राहुल जी के
प्रियंका जी के, खड़गे साहब के ये दौरे लगातार चलते रहे। मतलब ये केवल वोट यात्रा जो शुरू हुई है, मतलब चुनाव तक ये चलेगी? अभी तो पहला दौर है। ये पहला दौर जैसे ही खत्म होगा तो नए दौर जो सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, उसके बारे में आपको बताएंगे। वर्तमान में तो अभी ये फर्स्ट फेज है उसको पूरा करेंगे। भागलपुर में क्या वैसे वोटर से मिलेंगे जिनका नाम प्रकार है, जो जिम्मेदार है? भागलपुर में बिल्कुल मिलेंगे, और मुझे भी जो जानकारी मिली है कि कई लोगों को मृत बता दिया गया है। मैं उसकी पूरी जानकारी अभी ले रहा हूँ, मेरे पास नहीं पहुँची है, लेकिन जो बातचीत में जानकारी आई है वो ये है कि कई जीवित व्यक्तियों को भी मृत बता दिया गया है। 2.5 लाख वोटर कम हुए हैं भागलपुर जिले में जी, जो 2,44,000 लगभग वोटर कम हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें ऐसा संभव नहीं है कि इतने वोटरों को काटा जा सके, और इसका हम लोग अध्ययन अपने स्तर पे भी अलग से करा रहे हैं। मतलब ये यात्रा का उद्देश्य वोटर को अवेयर करना है, वोटर को अवेयर करना है और वोट चोरी को रोकना है कि अब हम नहीं होने देंगे। ये तरीका गलत है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो नहीं होने देंगे। ये महागठबंधन और आदरणीय राहुल जी की इच्छा है, और ये इस देश को बचाने के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी कदम है। बड़ी तैयारी है भागलपुर में। जी बिल्कुल, भागलपुर में मैं समझता हूँ भागलपुर ऐतिहासिक शहर है, और यहाँ जो स्वागत उनका होगा वो ऐतिहासिक होगा। और इस शहर के लोगों से हमने बात की है, सभी लोगों से, सब लगभग जनता बहुत उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। हमारे हजारों कार्यकर्ता और जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी रहेगी, और उसके बाद आगे नौगछिया में उनका स्टे होगा नाइट। तेलंगाना के सीएम के भी आने की सूचना? हाँ, अभी वो सूचना तो मिली है, पर अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन वो आ रहे हैं वैसे तो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। अगर उसी दिन मोदी जी की सभा गया जी और राहुल जी भागलपुर में जी, इसको आप किस नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं देखते हैं। हम अपना काम, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस तरह की काम करने की पद्धति रही नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने आ चुका है। वोट चोरी हो रही है, बाकी और इतनी सारी समस्याएं देश के लिए पैदा हो रही हैं। उससे कुछ गया जी में उनके संबोधन से कुछ भी बिहार को नया मिलने वाला है नहीं। पिछली बार जब आए थे चुनाव के बाद कितनी घोषणाएं करके गए थे और कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, जरा आप बताइए। भागलपुर में ही उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट मिलेगा, मिल गया क्या भागलपुर में? ऐसी तमाम घोषणाएं वो करके गए थे, कुछ नहीं हुआ।